सुरक्षा और आक्रमण ये दो ऐसे पहलू हैं जो रण क्षेत्र में युद्ध की दिशा और दशा बदल सकते हैं। जैसे तलवार के साथ ढाल वैसे अटैक के साथ डिफेंस जरूरी होता है और भारत इसको बहुत अच्छे से समझता है। और यही एक बड़ी वजह है कि भारत अपने यहाँ यानी कि पूरी तरह से स्वदेशी मेक इन इंडिया ऐसे ऐसे हथियार बना रहा है जो अटैकिंग क्षमता में भी जबरदस्त हो और जो डिफेंस भी कर सके। घना जंगल हो या फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़, शहर की भीड़ भाड़ हो या फिर सुनसान रेगिस्तान, खतरा किसी भी इलाके में हो, खतरे का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, अब भारतीय सेना का बाज उन्हें ढूंढकर मौत की नींद सुला देगा। भारतीय सेना के रणबांकुरों को अब दुश्मन के नजदीक जाने की जरूरत भी नहीं होगी, क्योंकि सेना का नया हथियार बाज ड्रोन सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। भारतीय सेना का स्वदेशी बाज अटैक ड्रोन अब पूरी तरह से भारत में ही बनने के लिए तैयार है। इसके लिए ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी निजी कंपनियों के साथ साझा कर दी गई है और इसकी सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इसको सेना के कर्नल विकास चतुर्वेदी ने ही डिजाइन किया है, जो इस बात की ओर इशारा करता है और दिखाता है कि कैसे जब फौज का अपना एक्सपीरियंस निजी कंपनियों के साथ मिलता है तो कितने खतरनाक हथियार भारत में ही पैदा हो सकते हैं। मौजूदा वक्त आमने सामने की लड़ाई का नहीं है। सैनिक युद्ध के मैदान में सीधे कदम नहीं रख रहे, बल्कि तकनीक के दम पर तैयार होने वाले विध्वंसक हथियार को युद्ध के मैदान में उतारा जा रहा है, जो ऑटोनमस तरीके से काम करते हैं। यूं कहें, एक बार अगर टारगेट सेट कर दिया तो बाकी का काम वो हथियार करेगा। ड्रोन भी उसी कैटेगरी का एक हथियार है, जो दुश्मन के टैंक, बंकर, हथियार डिपो को दूर से ही तबाह कर सकता है। अब आपको स्वदेशी ताकत से लबरेज बाज ड्रोन की एक एक खासियत के बारे में विस्तार से बताते हैं। 12 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ने वाला बाज ड्रोन 1 मिनट में करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। मैदानी इलाके में बाज ड्रोन 80 किलो तक के हथियार लेकर उड़ने की ताकत रखता है। वहीं हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके में ये 45 किलो तक के वजन को लेकर उड़ सकता है। बाज ड्रोन अपने साथ कई तरह के हथियार ले जा सकता है, जिसपे रॉकेट लॉन्चर का एक अटैचमेंट इसे बेहद ताकतवर बनाता है। दावा किया जाता है कि ये दुनिया का पहला ऐसा ड्रोन है जो हवा में रहते हुए लॉन्चर से रॉकेट दाग सकता है, जिसकी मदद से दुश्मन के एमएमजी, एलएमजी बंकर, एम्यूनेशन डिपो और कमांड कंट्रोल सेंटर को आसानी से तबाह किया जा सकता है। जो बेसिकली ये एंटी टैंक के लिए एक प्लेटफॉर्म, एरियल प्लेटफॉर्म बनाया गया, जिसमें कि रॉकेट लॉन्चर को माउंट किया गया है। जब रॉकेट लॉन्चर माउंट होता है तो जब ये जो बाज ड्रोन है, जब वो टारगेट के पास पहुंचता है, जैसे कि कॉम्बैट टीम या कॉम्बैट ग्रुप के पास पहुंचता है या स्क्वाड ऑफ आर्मर के पास पहुंचता है या बीएमपी के पास पहुंचता है, तो उसको वो रॉकेट लॉन्चर से फायर करता है। और जब रॉकेट लॉन्चर से फायर करता है तो उसका एक्यूरेट निशान होता है। एक एरियल प्लेटफॉर्म है। अब टॉप अटैक से जब किसी टैंक में फायर किया जाएगा या टैंक को डिस्ट्रॉय किया जाएगा तो उस पर बहुत कारगर होता है। तो इसमें बेसिकली क्या किया गया, इसका जो लेजर कैमरा है और जो पॉड है जो जो जिसमें कि आपका अब रॉकेट लॉन्चर माउंट किया हो, इन दोनों की साइट को अलाइन किया जाता है और ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। तो जैसे भी किसी टारगेट पे वो क्रॉस फायर जाता है, ऑटोमेटिकली रॉकेट लॉन्चर उस पर लॉक हो जाता है और जब उसको फायर का इंस्ट्रक्शन होता है या ऑटो फायर मोड पे सेट किया होता है तो वो उस टारगेट को जाके बर्बाद कर देता है। रॉकेट लॉन्चर की साइट के साथ कैमरे को अटैच किया गया है। कैमरे की मदद से बाज ड्रोन सटीक हमला करता है और फिर सुरक्षित वापस लौट आता है। इसे मैनुअल और ऑटोनमस मोड में भी ऑपरेट कर सकते हैं। बाज ड्रोन पायलट मोड में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, वहीं ऑटोनमस मोड में 10 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है। ये जब ऑटोनॉमस मोड में भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। ऑटोनॉमस मोड का मतलब ये होता है कि आपने प्री फीड कर दिया अपने टारगेट जो आपने पहले से सेलेक्ट कर रखे हैं, उस पे ये डेजिग्नेटेड इलाके में जाके उस लॉन्चर द्वारा रॉकेट को रिलीज कर देगा या जो उसका एक्सप्लोसिव है वो रिलीज कर देगा, जिससे टारगेट बदलाव हो। अब आता है मोबाइल टारगेट को। मोबाइल टारगेट को इंगेज करने का तरीका होता है, कोई अगर टारगेट मूव कर रहा है तो अगले फ्यूचर पोजीशन में वो कहां पहुंचेगा
उसको वो कैलकुलेट करता है, जो उसके स्पीड और पोजीशन पे डिपेंड करता है, उसको कैलकुलेट करके उतना लीड टाइम, उतना लीड में उसको अप्लाई करके वो रॉकेट लॉन्चर रॉकेट को फायर करेगा, जिससे कि वो मूविंग टारगेट भी बर्बाद होगा। बाज ड्रोन को काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म में सर्विलांस और आतंकियों के हाइड आउट को तबाह करने के लिए तैयार किया गया है। दरअसल जम्मू कश्मीर में आए दिन होने वाले आतंकी हमले और हमलों को अंजाम देकर आतंकी घने जंगल में छिप जाते थे, जिन्हें ढूंढना आसान नहीं होता। लिहाजा अब आतंक के सपोलों को खत्म करने के लिए बाज आने वाला है। बाज ड्रोन की सबसे खास बात यह है कि इसका एयर फ्रेम स्वदेशी कार्बन एरामिड कंपोजिट से बना है, जो क्रैश रेजिस्टेंस है और 7.62 mm की गोली हिट को भी सहन कर सकता है। बांस का जब हम इस्तेमाल की बात करते हैं तो ये तमाम तरीके से इसका इस्तेमाल हो सकता है। पहले इसको सर्वलेस मोड में डाल सकते हैं, मतलब कि कहने को उस इलाके की पूरी रख रखाव निगरानी करेगा। दूसरा, उसको आप इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन से टारगेट हैं, कौन से मूविंग टारगेट्स हैं, कौन से स्टैटिक टारगेट हैं, कौन कहाँ मूव कर रहा है, कैसे जो ग्राउंड का ले है वो बदल रहा है, डिपेंड करता है कहाँ कहाँ दुश्मन है। और जब इसको काउंटर इंसर्जेंसी या काउंटर टेररिज्म में इस्तेमाल करते हैं तो उनको पता लगेगा सबसे पहले कि इनके ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, कौन से हाइड आउट्स हैं, कहाँ कैशे बना रखा, कहाँ इनके हथियारों का जखीरा है, क्या जमीन की बनावट में क्या अंतर है। तो ये सारी चीजों को डिटेक्ट कर सकता है। तो बगैर कांटेक्ट बैटल में गए हुए दूर से ही आप दुश्मन के ऊपर निगरानी रख सकते हैं। भारतीय सेना आधुनिकीकरण की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। अब ड्रोन के साथ एआई की ताकत को जोड़ा जा रहा है, जिसमें एक नया नाम जुड़ गया है, काल भैरव। ये एक स्वदेशी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कर दिया गया है। बेंगलुरु बेस्ड एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी ने भारत का पहला कॉम्बैट ड्रोन काल भैरव E2A2 तैयार किया है। ये ड्रोन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी मध्यम ऊंचाई और लंबी क्षमता वाला ऑटोनोमस कॉम्बैट ड्रोन है, जिसे पावरफुल बनाता है इसका एआई सिस्टम। ऑटोनोमस कॉम्बैट ड्रोन काल भैरव लगातार 30 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 3000 किलोमीटर है। पेलोड की बात करें तो ये ड्रोन अपने साथ 91 किलो तक वजन लेकर उड़ सकता है, जिसमें EOIR मिसाइल, लेजर गाइडेड रॉकेट या बम शामिल हो सकते हैं। ये काल भैरव का सबसे बड़ी क्षमता यह है कि वो मेक इन इंडिया है। इससे और बड़ी कोई क्षमता नहीं हो सकती कि हमारे अपना खुद के देश का बना हुआ है। मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस विच इज अ वेरी फिनोमिनल क्वालिटी, जिसको हम बोलते हैं मेल क्वालिटी। और इसमें एक और एडवांटेज ये भी है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा पावर्ड है। ऑफ कोर्स मैं मानता हूं कि ये टैक्टिकल लेवल का वेपन सिस्टम है, स्ट्रैटेजिक लेवल का नहीं है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 3000 किलोमीटर है और इसके जो कंप्लीट कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वो सैटेलाइट से जुड़े हुए होते हैं। काल भैरव के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए चिंता की भी बात नहीं है। ये शॉर्ट रनवे पर भी उड़ान भरने में सक्षम है। काल भैरव ड्रोन की स्पीड की बात करें तो ये 80 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी सीलिंग हाइट है 20,000 फीट। भविष्य में होने वाले युद्ध में महंगे हथियार की जगह स्वार्म टेक्नोलॉजी यानी कई छोटे UAVs यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल का समूह अहम भूमिका निभाएंगे। ये कम लागत के साथ साथ ज्यादा तादाद में होने की वजह से UAVs दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से मात दे सकते हैं। स्वदेशी काल भैरव ड्रोन में स्वार्म वारफेयर क्षमता है, यानी ये एक साथ कई ऑटोनोमस ड्रोन को कंट्रोल कर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकता है। स्वॉर्म डोमिंग का मतलब ही यही है कि एक ततैया या हनी बीज जो होती हैं उसका जो एक छत्ता है उसमें पूरे के पूरे वो जब निकलते हैं तो वो इकट्ठे निकलते हैं। तो इसी तरह ये ड्रोन, हालांकि मल्टीपल ड्रोन्स होंगे, नंबर्स जो है 10, 20, 40, 50, 100 मल्टीपल ड्रोन्स होंगे, लेकिन वो ऑपरेट करेंगे एज अ सिंगल कोऑर्डिनेटेड यूनिट। ये एक सबसे बड़ी बात है और ये जनरली इसीलिए कॉम्प्लेक्स मिशंस में लिया जाता है, जहां पर आप पहले रेक्की करते हैं,
उसके बाद उसको सर्विलेंस में कंटिन्यूअसली रखते हैं और जैसे ही आपको जरूरत पड़ती है उसको आप अटैक कर पाते हैं। उसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका वो ये है कि वो अटैक जो है वो सैचुरेटेड अटैक होगा। स्वदेशी कॉम्बैट ड्रोन न सिर्फ तकनीकी रूप से अत्याधुनिक है, बल्कि प्रीडेटर ड्रोन की तुलना में 10 गुना सस्ता भी है। एक प्रीडेटर की कीमत 10 काल भैरव E2A2 की कीमत के बराबर है। एक प्रेडेटर ड्रोन को नष्ट करने पर कॉस्ट आती है 1000 करोड़ और इतने में काल भैरव की पूरी फौज तैयार की जा सकती है। यानी कि साफ है कि भारत अब इंपोर्ट पर निर्भर नहीं रहेगा। भारत लंबे समय से अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन और इजरायली सर्चर जैसे विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर रहा है, जो सुरक्षा और डेटा सेंसिटिविटी के लिहाज से खतरनाक हो सकते हैं। लिहाजा बदलते वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य और अमेरिका के साथ संबंधों में आए बदलाव के चलते अब भारत को डिजिटल रूप से आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। काल भैरव पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर निर्भर है, जिसका सीधा तौर पर मतलब ये है कि भारत को किसी भी OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। अब क्योंकि ये पूरी तरह से स्वदेशी है तो इसके रखरखाव, इसकी मेंटेनेंस, यहाँ तक कि रिपेयर का खर्चा भी कम आएगा और वो सब कुछ भारत में ही हो जाएगा। यानी ये तमाम तकनीकें इसे विदेशी बाजार के लिए पूरी तरह से उपयुक्त बनाते हैं। किसी भी देश के लिए हवाई सुरक्षा बड़ी अहमियत रखती है। यहाँ सुरक्षा का जिम्मा एयर डिफेंस सिस्टम पर होता है। साथ ही दुश्मन पर प्रहार करने के लिए ताकतवर मिसाइल की जरूरत होती है। हर देश मिसाइल को न सिर्फ अपग्रेड कर रहा है, बल्कि उनके लॉन्चिंग सिस्टम पर भी काम कर रहा है। भारत भी उन तकनीकों को हासिल करने में जुटा है जिन पर चुनिंदा देशों का दबदबा रहा है। भारत अब राजधानी दिल्ली NCR को मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट हमले जैसे खतरों से बचाने के लिए अपना खुद का मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम लगाने जा रहा है। मल्टी लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम स्वदेशी एयर डिफेंस मिसाइल्स पर आधारित होगा। इसमें क्वारसम और शोराट सिस्टम शामिल होंगे। QRSM यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और VS हॉट से अब दिल्ली और NCR की सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता किया जाएगा। यानी कि दिल्ली और NCR की तरफ आ रहे किसी भी ड्रोन, मिसाइल या फिर फाइटर जेट का मुकाबला ये आसानी से कर पाएंगे। क्वारसम और बिशोराट्स के साथ कई तरह के सेंसर, रेडार और एक आधुनिक कंट्रोल सिस्टम जोड़ा जाएगा, जिससे हर खतरे पर तुरंत नजर रखी जा सके। इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करने का जिम्मा भारतीय वायुसेना को दिया जाएगा। जिस तरीके से हिंदुस्तान के इर्द गिर्द हमारा थ्रेट बढ़ता चला जा रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान और चाइना की हरकतें हैं और जो हमारा महत्व है राजधानी दिल्ली का, उसके तहत इसके एयर डिफेंस की हमें पूरी तरीके से पुख्ता बंदोबस्त करना चाहिए। देखिए, रेड फोर्ट से हमारे प्रधानमंत्री ने सुदर्शन चक्र की बात की थी, मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम की बात की थी। उसी का अप्लाई हम राजधानी दिल्ली में करेंगे। सबसे पहले क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, जो कि कम दूरी के तकरीबन 30 किलोमीटर तक के इलाके में एयर डिफेंस प्रोवाइड करेगा। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस होगा, मीडियम रेंज एयर डिफेंस होगा, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस होगा। इस तरीके का जब हम टियर बनाते हैं तो राजधानी पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाती है। तो मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम काम करेगा, जिसमें रियल टाइम कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम होगा, रियल टाइम इंफॉर्मेशन होगा, कंप्लीट सर्विलेंस होगा। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है। इसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। सिस्टम में मूविंग टारगेट ढूंढने, ट्रैक करने और कम समय में फायर करने की कैपेसिटी है, जो इसे बेजोड़ बनाता है। क्वारसम प्लेन, हेलीकॉप्टर और UAV पर मल्टी टारगेट अटैक में सक्षम है। क्वारसम सिस्टम की रेंज करीब 30 किलोमीटर है। इसका सर्विलांस रेडार 120 किलोमीटर तक निगरानी करता है और IFF के साथ 80 किलोमीटर तक टारगेट को ट्रैक कर सकता है।
क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एक बड़ा क्लोज नेट एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें सबसे पहले जो रडार होंगे वो AESA रडार का इस्तेमाल किया गया, और जो मिसाइल की रेंज है वो 30 किलोमीटर, इसका रेंज का दायरा 30 किलोमीटर है, इसलिए इसको क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल बोला है। यानी कि सरफेस से इसको लॉन्च किया जाएगा और एयर में जो भी एरियल टारगेट है जो दिल्ली की तरफ आ रहा है उसको वो डिस्ट्रॉय करेगा। इसमें मल्टी टारगेट ट्रैकिंग फैसिलिटी है, यानी एक साथ कई टारगेट को वो ट्रैक कर सकता है। मल्टी टारगेट इंगेजमेंट कैपेबिलिटी, यानी कि साइमल्टेनियसली वो कई सारे टारगेट को इंगेज कर सकता है, और एक बड़ा हाई मोबिलिटी वाला लॉन्चिंग सिस्टम है, लॉन्चर है। तो इन सारी सिस्टम को अगर हम लगाते तो ये कॉन्फ़िगर बनता है क्विक रिएक्शन शॉर्ट रेंज शॉर्ट सरफेस टू एयर मिसाइल। राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम क्या भूमिका निभाएगा, अब ये भी जान लीजिए। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से लॉन्च किए जाने वाली मिसाइल्स की मारक क्षमता कम दूरी की होती है और इससे दुश्मन के विमानों को सटीकता से गिराया जा सकता है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कि ये एयर डिफेंस सिस्टम करीब से हो रहे हवाई हमलों को नाकाम करने का काम करता है। अगर दुश्मन के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या मिसाइल्स दूसरे एयर डिफेंस को चकमा देकर सरहद में दाखिल हो जाएं, तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम ही उन्हें नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम अपने आप में एक वो सिस्टम है जो किसी भी इंस्टॉलेशन पर लगाया जा सकता है। पहली बात, जो हमारे लिए स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस रखती हो, टैक्टिकल इम्पोर्टेंस रखती हो, और किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमारे कोई हेडक्वार्टर्स हैं, कोई वाटर वर्क्स हैं, कोई थर्मल स्टेशन है, इस तरह के सभी टारगेट्स के ऊपर लगाया जा सकता है। बट अपने आप में अगर देखा जाए इसकी इम्पोर्टेंस, ये इम्पोर्टेंस है कि एयर डिफेंस सिस्टम की जो ग्रिड है ये अपने आप में एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर इस डिफेंस की लाइन को, शॉर्ट रेंज वाली को, अगर कोई भी प्रोजेक्टाइल या कोई भी दुश्मन का एक्शन अगर उसके अंदर आ जाता है तो ये बात गारंटेड है कि वो टारगेट पर लगेगा ही लगेगा। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर ग्रिड सिस्टम में 3 से 4 अगर लेयर हैं तो ये टारगेट की सबसे नज़दीक वाली लेयर है, जो कि अपने आप में उस टारगेट को, जो अपनी जगह है इम्पोर्टेंट को, उसको एक क्लोज एयर प्रोटेक्शन देता है, एयर डिफेंस प्रोटेक्शन देता है। 3, 2, 1 यही वजह है कि शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को किसी भी अहम सैन्य ठिकानों या बड़े शहरों के करीब तैनात किया जाता है। ये सुरक्षा का वो अंतिम घेरा होता है जो किसी भी सैन्य बेस की हिफाजत के लिए सबसे अहम है। अब वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत क्या है और इससे दागी जाने वाली मिसाइल की रफ्तार कितनी है, इसे भी जानना जरूरी है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में लगी मिसाइल की रफ्तार 1.5 मैक है, यानी 1800 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रफ्तार से 6 किलोमीटर दूर टारगेट को आसानी से तबाह किया जा सकता है। ये अपने साथ 2 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, जिसकी मदद से ये 11,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद खतरे को आसानी से खाक में मिला सकता है। अपनी इन्हीं खासियतों की वजह से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय एयर स्पेस में दाखिल होने वाले कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को आसानी से तबाह कर सकता है। वेरी शॉर्ट रेंज की ताकत बहुत ज़्यादा नहीं होगी कि वो 100 किलोमीटर चला जाए, 200 में भी 4 से 6 किलोमीटर चला जाए, वो एक बड़ी बात नहीं है। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि उसकी ताकत ये है कि जो इंसान, जो टारगेट अपने आप में वो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करता है कि अगर किसी भी तरह से कोई भी मिसाइल सिस्टम, एयरक्राफ्ट, ड्रोन, रॉकेट अगर उस टारगेट के ऊपर आ रहा है और अगर सब चीज़ें वो प्रेग्नेट कर पाया है, अवॉइड कर पाया है, डिसेप्शन कर पाया है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कर आ गया है, तो भी एक भरोसा होता है कि जो दिख रहा है हम उसको शूट कर पाएँ। और दिखकर शूट करने वाली चीज़ के ऊपर आदमी का भरोसा जनरली ज़्यादा होता है।
तो एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक अलग भरोसा आ जाता है कि मेरा वो टारगेट जगह जहाँ पर मैं हूँ, जो अपनी 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 अहमियत और खासियत रखता है, उसको बचाया जा सकता है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम में कई तरह की नई आधुनिक तकनीकें लगाई गई हैं, जैसे ड्यूल बैंड IIR सीकर, मिनिएचर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स, साथ ही इसका प्रोपल्शन सिस्टम ड्यूअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर, जो इसे तेज रफ्तार हासिल करने में मदद करता है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को जमीन पर मौजूद किसी भी मैन पोर्टेबल लॉन्चर से दागा जा सकता है। हल्का होने की वजह से इसे आसानी से हिमालय क्षेत्र पर भी डिप्लॉय किया जा सकता है और रेगिस्तान में भी इसको आसानी से ले जाया जा सकता है। और सबसे बड़ी और खास बात यह है कि ये किसी बड़े शहर की सुरक्षा में भी कारगर साबित हो सकता है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को देश में ही डेवलप किया गया है, जो ये दिखाता है कि भारत कैसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ चला है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को 3 मिनट के अंदर ट्रांसपोर्ट से फायरिंग मोड में लाने की क्षमता होगी। इसे तीनों सेनाओं में इस्तेमाल किया जाएगा और ये जमीन और साथ ही जहाजों पर तैनात की जा सकेगी। मुख्य तौर पर इसे 2 रूपों में इस्तेमाल किया जाएगा, एक मैन पोर्टेबल सिंगल लॉन्चर और दूसरा पैरा ड्रॉप ऑपरेशन के रूप में। एयर डिफेंस सिस्टम दरअसल किसी भी देश के लिए एक रक्षा कवच होता है। दुश्मन की तरफ से आ रहे चाहे फाइटर जेट हो या फिर ड्रोन के साथ हमला हो, चाहे स्वॉर्म ड्रोन के साथ ही क्यों ना हमला हो, एयर डिफेंस सिस्टम इसको परखता है और इसको नष्ट कर देता है, यानी कि हमारी सरहद को पूरी तरह से महफूज करता है। भारत अपनी सरहद को महफूज करने के लिए ज्यादा जोर एयर डिफेंस सिस्टम पर ही दे रहा है और इसी कड़ी में अब भारत ने रूस के साथ मिलकर इग्ला-S सिस्टम भी हासिल कर लिया है। स्वदेशी मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का ये प्रोजेक्ट रक्षा मंत्रालय की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है। ये ऐसे समय में हो रहा है जब पाकिस्तान ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को टारगेट करने की कोशिश की थी। पहले भारत ने अमेरिका से NASAMS-2 यानी नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम लेने की योजना बनाई थी, लेकिन अब स्वदेशी सिस्टम पर जोर है। NASAM-2 सिस्टम अमेरिका में व्हाइट हाउस और वॉशिंगटन DC की सुरक्षा का जिम्मा संभालता है। भारत और अमेरिका के बीच NASAM-2 को लेकर डील हुई और दोनों में बातचीत हुई भी, लेकिन अमेरिका ने इसकी कीमत इतनी ज्यादा लगाई कि भारत को इस डील को लेकर बात वहीं खत्म करनी पड़ी। अब खबर यह है कि भारत का अपना स्वदेशी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम दिल्ली और NCR के महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा का जिम्मा संभालेगा। 23 अगस्त 2025 को इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया था। तब परीक्षण के दौरान इस सिस्टम ने 2 हाई स्पीड फिक्स विंग अनमैन्ड ड्रोन, मल्टी-कॉप्टर ड्रोन समेत 3 अलग-अलग टारगेट पर अटैक किया। ये तीनों टारगेट अलग-अलग दूरी और ऊंचाई पर थे। सेना का विजन क्लियर है, उसे भविष्य की चुनौतियों का एहसास है। तभी तो छोटे से चैलेंज से लेकर खतरनाक चुनौतियों तक के लिए DRDO ऐसे दबंग तैयार कर रहा है जिनके लिए कोई भी मिशन इम्पॉसिबल नहीं। भारतीय सेना को 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक तरफ है चीन और एक तरफ है पाकिस्तान, और दोनों के नापाक इरादे हम सभी जानते हैं। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत की ताकत को देखा है। दुनिया ने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के नापाक इरादों को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। भारत अपनी इस ताकत को समझता है, इसे और ज्यादा मजबूत करने की ओर अब अग्रसर है। अब भारत अपने यहाँ यानी कि मेक इन इंडिया के तहत ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है जिससे चीन और पाकिस्तान हमला करने से पहले 100 बार सोचेंगे। सेना ने अनंत शस्त्र नाम से मिसाइल सिस्टम डेवलप करने का फैसला लिया है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए सेना की ओर से टेंडर जारी कर दिया गया है। सेना के लिए 5 से 6 रेजिमेंट खरीदने का प्लान है।
क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम है अनंत शस्त्र, जिसे पूरी तरह से डीआरडीओ ने ही डिजाइन और डेवलप किया है, जिसका सीधे तौर पर मकसद ये है कि पाकिस्तान और चीन के नापाक इरादों को नेस्तानाबूद करना, यानी कि वहां से आ रहे किसी भी ड्रोन या फिर फाइटर जेट के हमले को नाकाम करना। अनंत शस्त्र एक अत्याधुनिक मोबाइल सिस्टम है जो कि 8x8 हाई मोबिलिटी वाहनों पर लगी है। ये टैंक्स, बीएमपीज और तोपों के साथ रेगिस्तान, मैदान और पहाड़ों में चल सकती है। साथ ही चलते फिरते ही लक्ष्यों को खोज सकती है, ट्रैक कर सकती है और उन पर हमला कर सकती है। स्वदेशी अनंत शस्त्र सिस्टम मध्यम ऊंचाई वाले हवाई खतरों से सुरक्षा देंगी। इस क्षेत्र को एयर लिटोरल कहते हैं, जहां दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन आमतौर पर काम करते हैं। रेंज की बात करें तो अनंत शस्त्र सिस्टम से 30 किलोमीटर तक के टारगेट को तबाह किया जा सकता है। अनंत एयर डिफेंस सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि ये भारत का जो एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें ये मिक्स एंड मैच हो जाएगा। यानी जैसे अभी हमारे पास S-400 है, हमारे पास स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। सबसे बड़ी बात है कि अनंत जब बनकर सामने आएगा तो यह इन वेपन सिस्टम्स का जो कंप्यूटर सिस्टम है, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, उसमें घुल मिल जाएगा। दुश्मन अगर फिर भी बचकर महज 30 किलोमीटर की दूरी पर यानी 20 किलोमीटर की दूरी पर आ गया तो जो अनंत शस्त्र क्विक रिएक्शन सैम सिस्टम है ये दुश्मन को 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की दूरी पर ढूंढ कर, ट्रैक करके, लॉक ऑन होकर उसको ध्वस्त कर देगा। अनंत शस्त्र की दिन और रात दोनों में सफल टेस्टिंग की जा चुकी है। इसी साल मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई थी। अनंत शस्त्र सिस्टम सेना के मौजूदा आकाश तीर और MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का साथ देगा। ₹30,000 करोड़ रुपए की लागत से अनंत एयर डिफेंस सिस्टम के 6 रेजिमेंट को तैयार किया जाएगा। इनको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाएगी और यह वेपन सिस्टम इंडियन आर्मी को आर्मी के जो टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां युद्ध क्षेत्र में ऑपरेट करेंगे उनके प्रोटेक्शन के लिए दी जाएगी। गौरतलब बात है कि इस सिस्टम का अपना एक सर्विलेंस रेडार होगा, अपना इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल रेडार सिस्टम होगा। सबसे बड़ी बात है कि ये QR सैम है, क्विक रिएक्शन, यानी जैसे ही सर्विलेंस रेडार दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर, अटैक एयरक्राफ्ट को ढूंढेगा, महज कुछ सेकंड के अंदर ये अपना इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च कर पाएगा जो कि दुश्मन के टारगेट को 30 किलोमीटर की दूरी से शूट डाउन कर देगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश तीर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी मिसाइल्स और ड्रोन्स को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। आकाश तीर एक स्वदेशी इंटेलिजेंस एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे भारतीय सेना के लिए DRDO, इसरो और BHEL ने तैयार किया है। इसे पूरी तरह से डिजाइन और विकसित इन्होंने ही किया है और इसका सीधे तौर पर मकसद ये है कि लो लाइंग सर्विस की निगरानी करना और ग्राउंड पर मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम को कंट्रोल करना। आकाश तीर रेडार, सेंसर और कम्युनिकेशन सिस्टम को इंटीग्रेट कर सिंगल नेटवर्क बनाता है जो रियल टाइम में हवाई खतरों का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। आकाश तीर एयरफोर्स के साथ मिलकर 4 लेयर की सिक्योरिटी पर काम करता है जिसका दायरा करीब 200 किलोमीटर होता है। सभी लेयर को जोड़कर ये इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तैयार करता है। आकाश तीर के जरिए एक ही जगह पर अलग अलग तरह के रेडार की पूरी पिक्चर नजर आती है। आर्मी के एयर डिफेंस के पास जो रेडार हैं और एयरफोर्स के पास जो मीडियम और हाई पावर रेडार हैं, वो सब इंटीग्रेट होकर एक कंप्लीट पिक्चर दे रहे हैं। इससे हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूती मिलती है। आकाश तीर वेपन सिस्टम जो कि असल में एक AI ड्रिवन सिस्टम है, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अलग अलग मिसाइल सिस्टम्स जो डिप्लॉयड हैं टैक्टिकल बैटल एरिया में,
उन सबके अलग अलग कमांडर्स के बीच में डेटा शेयरिंग की जाती है। यानी टारगेट अगर एक कमांडर के एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूसरे कमांडर के एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ शिफ्ट कर जाता है या ट्रांजिट कर जाता है, तो आकाश तीर जो है ऑटोमेटिकली वेपन फायरिंग सोल्यूशन, यानी कौन सा मिसाइल सिस्टम किस रेजिमेंट से, किस स्क्वाड्रन से, किस तरफ कब फायर करेगा, ताकि दुश्मन का जो ड्रोन है, हेलीकॉप्टर है या अटैक एयरक्राफ्ट है, उसको सक्सेसफुली एंगेज किया जा सके, यह डिसीजन बनाता है। एक साथ दो मोर्चों पर युद्ध के हालात में आकाश तीर अलग अलग क्षेत्रों में लगे एयर डिफेंस रिस्पांस टीम के बीच कोऑर्डिनेट करने में सक्षम है। ये नेत्रा और फैल्कन जैसी हवाई वार्निंग सिस्टम के साथ ग्राउंड बेस्ड मिसाइल यूनिट्स को जोड़ता है। आकाश तीर प्रोजेक्ट के तहत सभी एयर डिफेंस सेंसर्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है। कुल 455 सिस्टम की दरकार है। अब करीब 275 सिस्टम डिलीवर हो गए हैं। इंडियन आर्मी के हर कोर लेवल पर आकाश तीर का इंडक्शन हो गया है। अगले साल के आखिर तक हर ब्रिगेड और यूनिट लेवल पर भी ये पूरा हो जाएगा। दरअसल आकाश तीर को भविष्य के युद्धों के लिए विशेष रूप से डेवलप किया गया है। अब आकाश तीर काम कैसे करता है, ये भी जान लीजिए। आकाश तीर रियल टाइम थ्रेट असेसमेंट और इंटर ऑपरेटेबिलिटी पर चलता है। रियल टाइम थ्रेट असेसमेंट में आकाश तीर सिस्टम, रेडार स्टेशन, मिसाइल यूनिट्स और एयर सेंसर जैसे अलग अलग सोर्स से रियल टाइम डेटा लेता है और उन्हें सिंगल लाइव एयर सिचुएशन पिक्चर में तब्दील कर देता है। कुछ ही सेकंड में डिफेंस यूनिट के पास दुश्मन की ओर से आ रहे खतरे की क्लियर इमेज होती है। फिर इसे वेपन सिस्टम हवा में ही मार गिराता है। वहीं इंटर ऑपरेटेबिलिटी का मतलब है एक ही वक्त में अलग अलग मशीन्स के साथ काम करना। आकाश तीर एक ही समय में सरफेस टू एयर मिसाइल, स्पाइडर सिस्टम और स्वदेशी रेडार नेटवर्क जैसे रोहिणी और अरुद्रा के साथ आसानी से कनेक्ट हो जाता है। ये सभी यूनिट्स एक साथ डेटा कलेक्ट कर टारगेट की जानकारी मिसाइल सिस्टम या इंटरसेप्ट यूनिट को देते हैं। भविष्य के खतरों को देखते हुए आकाश तीर को खास तौर से डेवलप किया गया है। इसके कमांड सिस्टम में एआई की मदद से भविष्य के खतरे का एनालिसिस, दुश्मन के टारगेट का रूट मैपिंग और उसके मुताबिक ऑटोमेटिक हथियार का चुनाव ये पहले ही कर लेता है। यह प्रणाली इंडियन एयरफोर्स की जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके अंदर बहुत अच्छी तरह से इंटीग्रेट की गई है। यानी अगर दुश्मन का टारगेट एक रेडार का जो एनवलप है उसको छोड़कर दूसरे रेडार के एनवलप में घुस जाता है और दूसरे रेडार के एनवलप से निकलकर तीसरे रेडार के एनवलप में अग्रसर होता है, तो यह जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली फायर सोल्यूशन जो है और ट्रैकिंग सोल्यूशन जो है वो पहले रेडार के कमांडर से दूसरे रेडार के कमांडर को और दूसरे रेडार के कमांडर से तीसरे रेडार के कमांडर को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर देता है। यानी कब फायर को होल्ड करना है, कब फायर को ओपन करना है, यह सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपने आप डिसाइड कर लेता है। वाहन पर रखे जाने के कारण आकाश तीर बेहद गतिशील रहता है और इसलिए दुर्गम और साथ ही सक्रिय युद्ध क्षेत्रों में तैनाती के लिए ये सर्वोत्तम है। आकाश तीर एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, यानी कि ये किसी भी हथियार को कमांड देता है, उसे कंट्रोल करता है। और इसकी सबसे बड़ी और खास बात यह है कि ये सीधे वार नहीं करता है, बल्कि कमांड देने के बाद उसे अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। स्वदेशी आकाश तीर की पूरी कार्यप्रणाली को समझने के लिए हम इसकी तुलना इजराइल के आयरन डोम सिस्टम से करते हैं, ताकि आपके मन में उठ रहे सवालों का सही जवाब दिया जा सके। स्वदेशी आकाश तीर एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, वहीं आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है। आकाश तीर 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट डिटेक्ट करता है, तो वहीं आयरन डोम 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट को किल कर सकता है। आकाश तीर की रेंज 400 किलोमीटर है, वहीं आयरन डोम की रेंज करीब 70 किलोमीटर है।
कॉम्बैट प्रूवन की बात करें तो आकाश तीर का सक्सेस रेशियो 100% है। वहीं आयरन डोम के कॉम्बैट प्रूवन की बात करें तो साल 2011 से इसका सक्सेस रेट 90% है। टाइप की बात करें तो आकाश तीर रेडार, सर्विलांस और वेपन सिस्टम तीनों का इंटीग्रेशन है। वहीं आयरन डोम इंटरसेप्ट और रेडार से लेस शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। आकाश तीर का मुख्य रोल आकाश S-400, बराक 8, D4 एंटी ड्रोन जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का इंटीग्रेशन करता है। वहीं आयरन डोम शॉर्ट रेंज रॉकेट्स, आर्टिलरी शेल्स और मोर्टार को डायरेक्ट टारगेट करता है। आकाश तीर की मदद से एयरक्राफ्ट, ड्रोन और मिसाइल को टारगेट किया जाता है। वहीं आयरन डोम रॉकेट, आर्टिलरी और मोर्टार को टारगेट करता है। चीन पाकिस्तान के एरियल अटैक को आकाश तीर नाकाम करने की ताकत रखता है। खास बात यह है कि ये महज 15 मिनट में डिप्लॉय हो सकता है। इजराइल की आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम एक टर्मिनल एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी जब थर्ड फेल हो गया, हॉक या पेट्रियोटिक भी दुश्मन को नहीं रोक पाया और दुश्मन महज 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पास आ गया, तब आयरन डोम में एक इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, जो कि दुश्मन के ड्रोन को या मिसाइल को तब शूट डाउन करता है जब वो महज 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके मुकाबले आकाश तीर जो है वो अलग अलग वेपन सिस्टम्स को इंटीग्रेट करता है, यानी दुश्मन की मिसाइल्स को, हेलीकॉप्टर्स को या फाइटर विमान को 80 किलोमीटर, 70 किलोमीटर की दूर से एंगेज करना शुरू कर देते हैं। हमारा जो सिस्टम है वो बेहतर इसलिए है कि एक मल्टी लेयर, मल्टी डायरेक्शनल, यानी सभी तरफ 360 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री पर देखने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। तो दुश्मन का जहाज जो इतने सारे सर्विलेंस रेडार हैं, किसी ना किसी की जद्दोजहद में पकड़ा जाए। आकाश तीर आकाश मिसाइल सिस्टम से अलग है। आकाश मिसाइल सिस्टम एक मीडियम रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसे DRDO ने विकसित किया है, तो वहीं BEL और BDL ने मिलकर इसे बनाया है। आकाश सिस्टम एरियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए मिसाइल लॉन्च करता है, जबकि आकाश तीर एक कमांड और कंट्रोल सिस्टम है जो इन हथियारों को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को इस बात का एहसास हुआ कि किस तरीके से अपनी सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करना, यानी कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि दुश्मन हमारी ओर नजर भी उठाकर न देख सके। पश्चिमी कमांड में इसको लेकर एक्सरसाइज भी हुई। हरियाणा के अंबाला में एक बड़ी एक्सरसाइज हुई जिसमें अनमैन्ड एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन्स को लेकर परीक्षण किए गए। मौजूदा वक्त में ड्रोन की ताकत और युद्ध क्षमता को दुनिया ने करीब से देखा है। अभी तक समझा जा रहा था कि ज्यादा महंगे और घातक क्षमता वाले ड्रोन सेना के लिए उपयोगी हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज ने ये दिखा दिया कि कम रेंज वाले आत्मघाती ड्रोन भी युद्ध क्षेत्र में कोहराम मचा सकते हैं। ऐसे ही 5 किलोमीटर रेंज वाले सैकड़ों ड्रोन्स को सैनिकों ने उड़ाकर दिखाया। सेना ने 5 किलोमीटर तक की रेंज वाले टैक्टिकल ड्रोन का डेमो दिया, तब सैकड़ों ड्रोन आसमान में उड़े और अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। एक्सरसाइज के दौरान सेना ने अपनी इंटीग्रेटेड एंटी ड्रोन गन का भी परीक्षण किया। एंटी ड्रोन गन में क्या खासियत है वो भी आपको बताते चले। इसमें 4 गन्स लगी हुई हैं फायर करने के लिए। इसी के साथ साथ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, साथ ही साथ इसमें कैमरे लगे हैं और इससे मिसाइल भी दागी जा सकती है। जैसे ही सीमा पर दुश्मन देश के ड्रोन आते हैं तो इसके कैमरे उन्हें डिटेक्ट कर देते हैं। फिर जैमर सिस्टम ड्रोन की फ्रीक्वेंसी जैम करता है और अगर जैमिंग में कोई ड्रोन बच जाता है तो गन माउंट घूमकर ड्रोन की दिशा में फायर शुरू कर देता है। अगर गोलियों से भी ड्रोन बच जाता है तो रॉकेट की मदद से उसे मार गिराया जाएगा। काउंटर ड्रोन सिस्टम अलग अलग तरह के होते हैं। इसमें जब ड्रोन महज 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर है तो ड्रोन जिसका कि रेडार सिग्नेचर बहुत छोटा है, उसके ऊपर मल्टी बैरल रेडार गाइडेड मिसाइल्स या मल्टी बैरल रैपिड फायरिंग टर्मिनल एयर डिफेंस सिस्टम से मशीन गन की बौछार करते हैं। दूसरा सिस्टम ये है कि ड्रोन को जैम कर सकते हैं।
हर ड्रोन का एक अपलिंक रेडियो सिग्नल होता है और एक डाउनलिंक रेडियो सिग्नेचर होता है, उसको जैम कर सकते हैं। भारत स्वदेशी माइक्रो मिसाइल बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम भार्गवास्त्र का भी ट्रायल कर रहा है। ये तेजी से बढ़ते ड्रोन खतरों, खासकर ड्रोन स्वार्म अटैक्स को रोकने के लिए तैयार किया गया है, यानी झुंड में आ रहे ड्रोन को खाक में मिलाने वाला हथियार। भार्गवास्त्र 6 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर छोटे ड्रोन की पहचान करने में सक्षम है। ये 2.5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक लक्ष्यों को आसानी से तबाह कर सकता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एक साथ 64 माइक्रो मिसाइल लॉन्च कर एक बड़े खतरे को रोक सकता है। भार्गवास्त्र हार्ड किल मोड में काम करता है। इसके मायने ये हैं कि ये ड्रोन को सीधे नष्ट कर सकता है। भार्गवास्त्र कई लेयर में काम करता है। पहली लेयर में अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट्स का इस्तेमाल होता है, जो 20 मीटर के दायरे में आने वाले ड्रोन झुंड को एक साथ तबाह कर सकते हैं। ये रॉकेट किसी एक खास लक्ष्य पर नहीं जाते, बल्कि एक बड़े क्षेत्र को कवर करके कई ड्रोन एक साथ गिरा सकते हैं। वहीं दूसरी लेयर में गाइडेड माइक्रो मिसाइल्स का इस्तेमाल होता है। ये मिसाइल्स सटीक निशाना लगाकर एक एक ड्रोन को गिराने में सक्षम हैं। वहीं सॉफ्ट किल के जरिए जैमिंग और स्पूफिंग का इस्तेमाल होता है, जो ड्रोन के झुंड को बगैर नष्ट किए निष्क्रिय कर सकती है। इस तरह भार्गवास्त्र पहले बड़े इलाके में आने वाले कई ड्रोन को रोकता है और फिर जो बच जाते हैं उन्हें सटीक निशाने से खत्म करता है। इससे सुरक्षा मजबूत और असरदार होती है। रणक्षेत्र में मेरी यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।